यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। ये आपके क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। इसमें क्या बोला है पहले ध्यान से देखिए, क्या है, एक से दिया हो कि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर क्या ए, यहाँ पे क्या है सर बी और यहाँ पे है सी। बात समझ में आई? तो हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले क्या लिखते हैं, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब दिया हुआ क्या वो पहले लिखेंगे। तो आप गौर करेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है कि नहीं, ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है ना, क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है ना, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी सी का स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। बात समझ में है कि नहीं? ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो हमें सिद्ध क्या करना है, जो एंगल बी है वो क्या हुआ, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है आप गौर से देखिएगा, क्या है सर एंगल क्या हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। आप मेरे बातों के यहाँ पे गौर करेंगे और यहाँ से देखें, यहाँ पे देखिए क्या हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना क्या होगा। अब जो फिगर दिया उसमें क्या अपन चेंज करते हैं या इसमें हम क्या करेंगे, अलग से एक फिगर बनाएंगे। हम यहाँ पे करेंगे सर क्या होगा, डी ई एफ एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, डी ई एफ क्या एक त्रिभुज बनाया, डी ई एफ एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है ना। जिसमें क्या किया मैंने, ए बी इक्वल टू डी और बी सी इक्वल टू डी एफ तथा कोण सी क्या है, ये 90 डिग्री है। बात समझ में क्लियर है। ये कोण सी क्या है, एक 90 डिग्री। मैंने एक त्रिभुज की रचना की है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे क्या होगा, डी ई एफ एक त्रिभुज की रचना की, एक त्रिभुज की रचना की, डी एफ एक त्रिभुज की रचना की, ठीक है, जिसमें क्या बताया अभी, ए बी इक्वल टू डी ई तथा क्या है यहाँ पे बी सी इक्वल टू ई एफ एवं कोण क्या है, कोण ई इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्या किया, एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें ए बी इक्वल टू डी तथा बी सी इक्वल टू ई एफ बनाया और इसमें जो कोण ई है उसको हमने 90 डिग्री किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान देंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे प्रमाण में क्या लिखेंगे, गौर करेंगे मेरे बातों को। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, डी एफ में हमें क्या है, यहाँ पे आप गौर करेंगे, हम जानते हैं और किसी त्रिभुज में अगर एक कोण क्या होगा 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लगाएंगे, क्या होगा यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ई एफ का स्क्वायर है, ई एफ का स्क्वायर है, डी एफ का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन हमने रचना में कुछ चेंजेस किया था, क्या ध्यान है, हमें क्या ए बी बराबर डी तथा बी सी बराबर ई एफ, तो उसके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ से गौर करेंगे
कि मैंने यहाँ पे लिखा था AB इक्वल टू डी, तो यहाँ पे लिख देंगे। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हो गया AB इक्वल टू क्या लिखे? AB इक्वल टू डी तथा क्या BC इक्वल टू EF। BC इक्वल टू EF, बात समझेंगे? BC क्या हो गया? क्योंकि यहाँ AB इक्वल टू डी तथा BC इक्वल टू DF है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे समझिए कि अब हम इसको इक्वेशन क्या मानते हैं? इसको इक्वेशन मानेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। बात समझ में नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपैरिजन करें तो आप देखें क्या, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिख रहा है ना? अगर इक्वल दिख रहा है तो ये पार्ट इसके बराबर है, तो ये पार्ट भी इसके बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम इसलिए इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मानिएगा। चलिए थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से में क्या है? अब बताएंगे सर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC, ये अगर इसके इक्वल होगा तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, तो इसलिए क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू DF का स्क्वायर। बात समझेंगे? AC का स्क्वायर इक्वल टू DF का स्क्वायर। अब यह मेरी बात में गौर करेंगे, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? AC इक्वल टू DF। बात समझ में आ गया? अब हम पुनः प्रमाण से करेंगे। क्या करेंगे? पुनः प्रमाण से लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रमाण। ऐसा क्यों दिए? तो एक बार मैंने प्रमाण फिर से कर चुका हूँ, लिखे पुनः प्रमाण, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है। DF में आप एक बार गौर करेंगे मेरे बातों को। ABC और DEF में क्या दिख रहा है आपको? AC इक्वल टू DF को यहाँ पे सिद्ध किया कि क्या निकाले यहाँ पे AC इक्वल टू DF। फिर रचना साहब ने क्या किया था? सर इसके बराबर क्या है? मैंने इसको किया था और इसके बराबर मैंने इसको किया, क्या था? ये लिखेंगे AB इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू DE किया था मैंने, तथा मैंने क्या किया था? BC इक्वल टू EF। तो आप देख रहे हैं क्या, ये तीनों भुजा क्या है? बराबर हो रहे हैं। इसके 3 भुजा और इसके 3 भुजा बराबर है, तो हम कर सकते हैं S से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर समरूप होगा मतलब सही प्रकार से बराबर होगा, तो इसमें 90 है तो ये भी 90 होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा, इसलिए कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था ना, PROVED। बात समझ में आ गया? तो यही प्रूव करना था। तो आई होप ये वीडियो आपको एकदम जबरदस्त लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है ना।